नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। आज हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट श्री रविंद्र कुमार जी से और चर्चा करेंगे आज दिल्ली में आ रही बाढ़ के ऊपर कि इसमें कौन कौन लोग कैसी भूमिका निभा रहे हैं। जानते हैं रविंद्र कुमार जी से। रविंद्र कुमार जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ आज ये जो दिल्ली के अंदर जो बाढ़ आई है, दिल्ली सारे चैनल ये कह रहे हैं दिल्ली डूब गई, यानी दिल्ली ही नहीं डूबी, दिल्ली के अलावा और भी राज्य हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है, हरियाणा है। हर राज्य में बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अलावा चैनल वाले कोई खबर नहीं दिखा रहे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपका जो सवाल है वो बड़ा वाजिब है। ये कहना कि दिल्ली बाढ़ में डूब गई है जी, सच तो यह है कि देश की जो पत्रकारिता है वो इस बाढ़ में डूब गई है जी। पत्रकार जो है नंगा नाच कर रहे हैं जी। और आप देखेंगे कि उनको लगता है कि दिल्ली की बाढ़ की खबर कम दे रहे हैं वो जी, केजरीवाल को बदनाम करने की ज्यादा साजिश कर रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने निर्देश मिला हो कि जैसे पूरे देश में तो सूखा पड़ा हुआ है जी, और दिल्ली में बाढ़ आई हुई है जी। बाढ़ की अगर स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा बाढ़ से जो भयावह स्थिति है वो हिमाचल में और उत्तराखंड में जी। ये जो है हिमालय का पर्वत का वो हिस्सा है जो कि हिंदुस्तान में है जी। और वहां पर जो है जिस तरह से 4 धाम यात्रा शुरू की गई, और आपको याद होगा कि नितिन गडकरी की सरकार ने कहा था हम ऑल वेदर रोड बना रहे हैं जी। ऑल वेदर रोड का मतलब है कि हम जो है हर मौसम में आप यहाँ पर बिना किसी रुकावट के जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और उसका मंतव्य उन्होंने बनाया कि हिंदुओं के 4 धाम यात्रा करने की जो उनकी परंपरा है या जो उनकी आकांक्षा रहती है, उसके लिए उन्होंने उत्तराखंड में कहा कि हमने वहां सड़कों का जाल बिछा दिया। उसी तरह का विकास उन्होंने सड़कों का कहा, और हमेशा जो नितिन गडकरी हैं वो अपनी पीठ थपथपाते थे कि मैं जो हूँ 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ लाख रुपए जी जब चाहे खर्च कर सकता हूँ। और हमने ऐसी रोड बना दी है कि जिन पर जो है हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जो है हम गर्व कर सकते हैं कि ऐसी रोडें पूरी दुनिया में नहीं है जी। अच्छा, एक और बात जानना चाहेंगे कि जैसे कि देखिए खबरें तो हम ये सुन रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों की बातें चल रही हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों में हम ये जानना चाहेंगे हमारे चैनल, हमारे देश के चैनल के पास कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है कि कितनी तराई दुनिया में हो रही है जहां बाढ़ आई हुई है, वहां पानी तो बहता हुआ सब दिखा रहे हैं, लेकिन गाड़ी बहती हुई सब दिखा रहे हैं, लेकिन क्षति को कोई भी चैनल ये नहीं बता रहा है कि वहां ये क्षति हुई है। इसमें क्या बोल? ये जो है एक षड्यंत्र है हिंदुस्तान में बाढ़ की स्थिति को जनता से छिपाने का जी। आप देखिए कि हमारा प्रेस जो है वो ऐसा है कि वो भेड़िया आया कितना हुआ तो करता रहता है जी, लेकिन असली दृश्य कभी नहीं दिखाएगा जी। जितने भी दृश्य लोग देख रहे हैं जो उनकी स्मृति में अब अंकित हो रहे हैं जी, वो किसी चैनल की वजह से नहीं हो रहे जी, वो यूट्यूब की वजह से हो रहे हैं जी, फेसबुक की वजह से हो रहे हैं जी, व्हाट्सएप की वजह से हो रहे हैं। यानी जो मीडिया जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, सैटेलाइट चैनल कहते हैं, वो तो इस समय जो है सीमा और ज्योति मौर्य इन दो की प्रेम कहानी में उलझे हुए हैं। और वो ऐसे से लगता है जैसे कि रामायण और महाभारत वाले देश में अब आने वाले समय में 2 ही कहानियां चलेंगी। लोग राम और सीता को भूल जाएंगे और वो कहेंगे एक सीमा थी और एक जो है सचिन था, वो कहानी सुनाएंगे, या दूसरे वो कहेंगे महाभारत कोई नहीं थी, कुंती द्रौपदी कुछ नहीं थे, एक ज्योति मौर्य था, एक मनीष था और एक उसका हस्बैंड था। और ये लव ट्रायंगल जो है वो तीनों कहानियों में मौजूद है। और हमारे जो मीडिया वाले हैं वो इनको समझते हैं कि इनको दिखाकर इस सारे देश को का ध्यान जो है इसमें बटाकर वो बाढ़ की त्रासदी से लोगों का ध्यान बटा सकते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में और हिमाचल में जी और पंजाब में जी बाढ़ आई हुई है, यानी चंडीगढ़ जो है आप समझिए पूरा चंडीगढ़, मोहाली और उसके साथ के जितने शहर हैं वो 5-5 फीट जो है पानी में घर डूबे हुए हैं जी। उसकी कोई चर्चा नहीं है। हजारों गाड़ियां बह गई हैं, उनके अंदर सामान बह गया है, बसें बह गई हैं, जितने जो बड़े बुलडोजर वगैरह जो होते हैं वो बह गए हैं, सारी मशीनरी बह गई है। और इन सड़कों के बहने से एक राज जो खुला है वो ये खुला है कि नितिन गडकरी की सरकार ने जो सबसे बड़ा घोटाला सड़कों के बनाने में किया है वो उजागर हो गया जी। अच्छा,
दूसरी बात आपको रोकना कहना चाहेंगे कि बड़ी अच्छी बात बताई, जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं कि चंडीगढ़ में बाकी बहुत बुरा हाल है, वहाँ की कोई भी न्यूज हमारे चैनल पर नहीं है। मात्र लाल किले में पानी में खड़े होकर के कुछ चैनल के रिपोर्टर दिखाई दे रहे हैं, ये इनका क्या वो है? वो ये है कि मैंने आपको कहा ना, इनको एक एजेंडा दिया जाता है रोज सुबह 11 बजे जब चैनल वाले अपने दफ्तरों में मीटिंग करते हैं, तो जो टाइम्स नाउ की जो एंकर है, जो एडिटर है, उनका एक जुम्मा है कि वो सारे चैनलों को बताते हैं कि आज का मुद्दा ये है और उस मुद्दे पर सबको जो है बहस करनी है, और सारे चैनल उसी पे लग जाते हैं। अब चूंकि सिविल लाइन में बाढ़ आई हुई है, वहां पर लाल किला भी है, वहां पर दिल्ली का शमशान घाट भी है, वहां पर केजरीवाल भी रहते हैं, तो वो बार बार इसी बात को मुद्दा बना रहे हैं कि केजरीवाल का घर बाढ़ में डूब गया है, लाल किला बाढ़ में डूब गया है, ISBT का जो बस अड्डा है वो बाढ़ में डूब गया है, दिल्ली का शमशान घाट बाढ़ में डूब गया है। और यहाँ तक शर्मनाक तरीके से वो ये कर रहे हैं कि एक ऊंची सड़क अगर जहां पर बिल्कुल साफ है और उसके बगल में निचली सड़क है, तो निचली सड़क में जो है इनके रिपोर्टर गले तक डूब के अपना माइक लेके जो बता रहे हैं, देखो मैं कैसी बाढ़ की भयावह स्थिति है। तो उससे जो है दिल्ली की जो पूरी इमेज है, दिल्ली के जो लोगों का जो त्रासदी है वो इतनी ज्यादा कर दी है कि कोई आज के समय में दिल्ली में आने को तैयार नहीं है। लोग डरे हुए हैं, आ नहीं पा रहे हैं। और बाढ़ के कारण जो है, मैं नहीं कहता कि बाढ़ दिल्ली में ही आई है, दिल्ली में तो बरसात हुई नहीं अभी तक। बाढ़ तो आई है उत्तराखंड में, बाढ़ तो आई है हिमाचल प्रदेश में, बाढ़ तो आई है पंजाब में, और पंजाब के रास्ते बाढ़ आई हुई है हरियाणा में। लेकिन जो है वो सिर्फ केजरीवाल को बदनाम करना है, उनका एजेंडा वो है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली सरकार भी हमारे यानी ITO के स्थित है, और यहीं पे आज तक भी यानी पानी नहीं स्थित भरा हुआ है, ऐसा क्या कारण रहा है जो मतलब इसी इलाके में यानी पानी भरा हुआ है? इस विषय में क्या कहना चाहिए? इस इलाके में पानी इसलिए भरा हुआ है कि आप ये समझिए कि जैसे बम्बई में बरसात होती है तो लो लाइन एरिया जो होता है, भारत माता वाला और दूसरी जगह, वहां पर पानी भर जाता है क्योंकि वो समुद्र के निकट है और पानी का अपना लेवल ढूंढता है। अगर पानी ज्यादा हो जाएगा और जमीन पे अगर वो नीची इलाका है तो उसमें पानी जो बैक मारता है, पीछे आता है, पानी आगे नहीं जाता। इसी तरह जितने भी जो नाले हैं, नदी नाले वाली बात जो कहानी है ना, कि दिल्ली के जितने भी नाले हैं, चाहे नजफगढ़ नाला हो या और कोई नाला हो, वो गिरने तो जमुना में ही है। तो जब वो जमुना में गिर रहे हैं और उनमें ऊपर फ्लो हो गया है और जमुना उससे ज्यादा हो गई है, तो उनका पानी जो है बैक मारता है, और बैक मारने की वजह से यहाँ का पानी, अगर आप इसलिए आप देख रहे होंगे पहली बाढ़ है जिसमें कहीं पर भी कोई जो है जनरेटर सेट से पानी नहीं निकाला जा रहा, क्योंकि आप निकाल ही नहीं सकते, निकालेंगे तो वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो है दिल्ली का ये स्ट्रेटेजिक इलाका है, ये बेसिकली जमुना की तलहटी है, जिसे हम बोलते हैं फ्लड प्लेन, कि अगर बाढ़ आए तो हर नदी का एक हिस्सा होता है, एक मुख्य धारा होती है जो बहती है और एक बड़ी धारा होती है जो कि अगर बाढ़ आ जाए तो फैल जाती है। अब हुआ क्या है कि लगातार हिंदुस्तान में नेताओं ने और अफसरों ने षड्यंत्र पूर्वक जो है जितनी भी नदियां हैं उनकी जो जगह है उसको हथिया लिया है। दिल्ली में अक्षरधाम बना दिया, तो वो एक जमुना का इलाका आपने हथिया लिया। दिल्ली में जो आपने एशियन विलेज गेम बना दिया, उसमें वहां फ्लड बना दिए, वो इलाका आपने जो है हथिया लिया। आपने जो है दिल्ली का सचिवालय बना दिया। आपको याद होगा कि जब एशियन गेम हुए थे तो इसी जमुना के फ्लड प्लेन में जो है एक DTC का डिपो बना दिया। तो आप जो है पानी को तो बहने के लिए रास्ता चाहिए, अगर आप रास्ता नहीं देंगे तो अपना रास्ता बना लेगा, और फिर पानी जो है उसको, आग को, हवा को, तूफान को, भूकंप को आप किसी तरह रोक नहीं सकते, सिर्फ बचाव कर सकते हैं। तो सरकारें ये मानती हैं कि सरकारों के लिए चाहे बाढ़ आए या सूखा आए, ये उत्सव होता है। इस समय देश में बाढ़ उत्सव मनाया जा रहा है कि हमने जो है इतनी नावें छोड़ दी हैं, हमने इतने शिविर लगा दिए हैं, हमने इतने पंपिंग सेट लगा दिए हैं, हमने ये कर दिया है, और ये जो बाढ़ का सारा पैसा ही आज हम कर जाते हैं। जिन इलाकों में आप देखिए दिल्ली में जहां पर की नदी नालों की सफाई होनी थी, दिल्ली में 10,000 करोड़ रुपए का बजट है MCD का, दिल्ली सरकार का, CPWD का, कि वो जो है नदी नाले साफ करे। सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा मदद अगर हिंदुस्तान की सरकार किसी नगर पालिका को देती है तो वो नई दिल्ली नगर पालिका है। नई दिल्ली नगर पालिका के इलाके में पानी भर गया। लोगों ने देखा कि वो जितने भी MPs की कोठी है, जजेस की कोठी है, उसमें पानी भर गया, कनाट बेसमेंट में पानी भर गया। और आप एक बात समझिए कि दिल्ली में बेसमेंट बनाने की मनाही है, क्योंकि ये कानून है कि नदी जब बहती है तो उसके दोनों तटों पर 4 किलोमीटर तक कोई भी आप बेसमेंट नहीं बना सकते। लेकिन दिल्ली में इतने बेसमेंट बने हुए हैं, सब में पानी आ गया, और चूंकि पानी अपना लेवल ढूंढता है नदी के अंदर, जब मान लो हम
जेट पंप लगा लेते हैं और पानी का दोहन करते हैं तो दिल्ली सूख गई। लेकिन सूखी नदी में भी जो पानी का रिवर्सर है, दोबारा जो आएगा पानी, वो रिस का आता है। और जितने तहखाने बने हैं, जितने बेसमेंट बने हैं, उन सब में पानी आ रहा है। और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं कहूंगा कि दिल्ली नगर निगम के भ्रष्ट अफसर जिम्मेदार हैं, जो कि इस बारे में ध्यान नहीं देते, सिर्फ रिश्वत खाते हैं। और इसीलिए मकान जो गिर रहे हैं, आप देखेंगे जितनी बाढ़ की आप फिल्म देखते हैं या जितनी न्यूज देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि बाढ़ का पानी आता है, उसके साथ के मकान जो है, जो कि फ्लड प्लेन को आपने कब्जा करके बनाए हैं या जबरदस्ती बना ले हैं, तो भूस्खलन होता है। और वो मकान जो है पूरे के पूरे 4 मंजिल की इमारत हो, 5 मंजिल की इमारत हो, गाड़ियां खड़ी हैं वो सब नदी में गिर रही हैं और बाढ़ के पानी में बह रही हैं। नदियों में आप आज के समय में देखेंगे तो पंजाब में 50,000 से ज्यादा भैंसें बह गई हैं। दिल्ली में जितने भी ये नदी के किनारे ये गौशालाएं बनाई थी, वो बेचारी गऊ मर गई। गऊ और भैंस में एक फर्क होता है, भैंस पानी में तैरना जानती है, गऊ नदी में नहीं तैरती। तो भैंसें जो तैरना जानती हैं वो भी मर गई, क्योंकि उनकी भी एक सीमा है सहन करने की। और गायों का तो हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कई गौशाला के दृश्य आ रहे हैं कि गाय खूंटे से बंधी है और वहां पानी आ गया, वो गाय डूब के मर गई, वो कहीं भाग भी नहीं पाई। और उसका जो दोष है, गौ हत्या का दोष या भैंस हत्या का दोष, ये इन सरकारों पे लगता है, क्योंकि इन सरकारों ने कभी भी मानवीय जीवन की इन्होंने कोई गरिमा की किसी तरह से कोई रक्षा नहीं की। तो ये जानवरों की, पशुओं की कैसे रक्षा करेंगे? ये सिर्फ जो भ्रष्ट लोग हैं, ये सिर्फ आकर जो है अपनी बयानबाजी करते हैं, ब्लेम गेम करते हैं। यानी पानी घर में आया हुआ है, किसी के घर में आग लगी है, और आप जो है बहस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि ये जिम्मेदार है, मैं नहीं हूँ। तो जो ब्लेम गेम है, एक दूसरे पे जो आरोप लगा रहे हैं, ये बाद में कर लो। अभी तो लोगों को बचाना सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन उसकी और किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा, एक हमने सीन देखा, जो बीजेपी के सांसद हैं श्री मनोज तिवारी जी, एक घुटने पानी में अपनी नाव ले जाकर ये क्या दिखाना चाह रहे थे पब्लिक को कि हम यानी हमदर्द हैं, लोगों को यानी सांत्वना दे रहे थे, लेकिन सांत्वना नहीं दे करके कुछ और ही मकसद था उनका। ऐसा क्या मतलब मैंने देखा था कहीं। ये देखिए, जैसे प्री वेडिंग शूट होता है ना जी, लड़के लड़की सबको पता है, शादी तो हो रही है, उससे पहले प्री वेडिंग शूट करते हैं जी। तो ये जो है मानसून में प्री इलेक्शन शूट है जी। ये दिखाएंगे हमने ये किया है। 4 फुट के पानी में अगर तुम नाव ले जा रहे हो तो जरूरत क्या है? पहली बात तो पानी भरना नहीं चाहिए, इस पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर वहां पर भी फोटो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। मैंने जमुना पार में देखा है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचदेवा, वो जाके कह रहे हैं जी मैंने टापू पे जाके लोगों को बचाया। अरे भाई, तो अपने को तो बचा ले। तो यानी जो काम है, गोताखोरों का काम है, उसको भी नेता करेंगे। अगर कहीं कुदाली चलानी है वो भी कराएंगे। लेकिन ये सिर्फ नाटकबाजी होती है, फोटो शूट है। और ये सिर्फ आप समझ लीजिए, इनके खिलाफ इनकी लोगों को भर्त्सना करनी चाहिए कि तुम लोगों को हमेशा बेवकूफ समझते थे, आज भी समझ रहे हो, लेकिन लोग अब बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है जी। आज देखो, मैंने एक नई चीज देखी है कि हमारे पुराना गांव उस्मानपुर है, उस्मानपुर के पास में यानी गढ़ी मैंडू भी है, वहाँ इतने यानी बहुत लोग अभी भी फंसे भी हुए हैं। लेकिन वहाँ क्या उनके लिए कोई ऐसा साधन नहीं है, अभी भी साधन नहीं है कि वो पुश्ते पे मतलब रुके हुए हैं। और उनके जो जानवर थे, जो जानवर मतलब उधर अपना चारा खाते पीते थे, वहाँ जो रहा करते थे, वो भी उनके लिए कोई सुविधा नहीं दे रखी इन लोगों ने। नहीं, मैं आप किसी भी राहत शिविर में चले आइए, कोई राहत शिविर नहीं है। राहत शिविर में बस ये हो रहा है कि लोगों को खाने के कुछ पैकेट दे देते हैं और समझते हैं कि इनका काम पूरा हो गया। आदमी को सुबह उठना भी है, नहाना भी है, दांत भी साफ करने हैं, स्वच्छ पानी की भी जरूरत है। तो आप समझिए, नई दिल्ली में और बाकी हिस्से में दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, तो पानी की राशनिंग है। तो ये सरकार ना पानी उपलब्ध कराने लायक है, ना किसी को खाना उपलब्ध कराने वाली बात है। और आप जो कह रहे हैं जानवरों के लिए चारा, वो तो इनकी लिस्ट में नहीं होगा। ये सरकारें सिर्फ जो है, चाहे केजरीवाल की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो केजरीवाल की, या पंजाब की हो, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जो कि हरियाणा में है, चाहे उत्तराखंड में है, ये सरकारें सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने में लगी रहती हैं। और सब जो है भाषणवीर हैं, अपनी तरफ से कहेंगे सब चीज जो है ठीक है। जैसे पुलिस का एक वाक्य होता है, हमेशा कहते हैं स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है, इसी तरह बार बार कहते हैं। अभी तक किसी चैनल ने ये नहीं बताया कितने लोग इस बाढ़ में मर गए हैं, कितनी कारों का नुकसान हुआ है। असली बात ये नहीं बता रहे। कितने जो है मकान गिरे, ये नहीं बता रहे। कितनी सड़कें बह गई, क्योंकि उनमें किसी भी सड़क में, मैं जो बार बार कह रहा हूँ, किसी भी सड़क में मिट्टी के अलावा कोई ना बोल्डर है, ना उसमें रोड़ी डाली है, ना कुछ डाला है। ये गडकरी की भी पोल खोलता है। तो आप समझ लीजिए, इस बाढ़ ने
जी। 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार की पोल खोल दी है, जी। और वो सरकार की पोल ना खुले हाँ। उसके लिए सारे चैनलों को ये इन्होंने कहा हुआ है जी। कि आप सीमा हैदर की कहानी लव स्टोरी सुनाते रहो, जी। उधर ज्योति मौर्य की लव स्टोरी सुनाते रहो, जी। ऐसी 17-18 और लड़कियों को बुला लेंगे, जी। ये उनकी स्टोरी चलती रहेगी। जी। और ये षड्यंत्र मैं कहता हूँ ये आईबी और रॉ का मिला हुआ षड्यंत्र जी। है, ताकि लोगों का ध्यान जो है असली समस्याओं से मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। हटा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र कुमार जी हमारे चैनल पे आने के लिए। और आज ये हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, मेरी कार में चर्चा, ये हमारा नया कार्यक्रम है, मेरी कार में चर्चा। तो रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार में आने के लिए।